एक बार ऐसी बॉडी बनानी है, जब बहुत सारे पैसे आ जाएँगे ना तब। दूरियाँ ही आपको नज़दीकियों का असली मतलब समझाती है। सबसे बड़ा चेंजेस था मैंने आखिरी के कुछ हफ्तों में। रिज़ल्ट एक खाली तस्वीर है, लेकिन जो ये प्रोसेस है ना, वो पूरी कहानी है। तो अगर आप ये सवाल मुझे उस टाइम पर पूछते तो शायद मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन आज ये शेयर करना मुझे लगता है ज़रूरी है। दिमाग में एक साथ बहुत सारे सवाल उठते थे कि जैसे कि कैसे स्टार्ट करूँ? मुझसे होगा या नहीं? लोग क्या कहेंगे? अपनी ट्रांसफ़ॉर्मेशन के आखिरी हफ्तों में क्या आपने खुद को और ज़्यादा पुश किया या फिर खुद पर किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा दबाव डाला? नहीं, पुश तो क्या ही ज़्यादा कर सकते थे, वर्कआउट तो जो थे वही करने थे। इनफैक्ट आखिरी के कुछ हफ्तों में मैंने वर्कआउट की इंटेंसिटी थोड़ी कम कर दी थी। मतलब मुझे ज़्यादा वेट्स उठाने की ज़रूरत नहीं लगती थी। कम वेट्स में ही मसल्स फटीग हो जाते थे। एंड रही बात दबाव की, तो नहीं, ऐसा कोई लोड नहीं लिया मैंने खुद पर। आखिरी के कुछ हफ्तों में डाइट थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दी थी, क्योंकि जैसे-जैसे मैं इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा था, वैसे-वैसे मैंने थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को समझा कि क्या फूड मेरी बॉडी को सूट करता है, क्या नहीं करता है। उस हिसाब से डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस किए एंड सबसे बड़ा चेंजेस था मैंने आखिरी के कुछ हफ्तों में प्री वर्कआउट मील लेना एकदम बंद कर दिया एंड उसकी जगह खाली ब्लैक कॉफ़ी पीकर जिम चला जाता था। बाकी कुछ ज़्यादा दबाव नहीं डाला मैंने खुद पर। जब इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के आखिरी कुछ हफ़्ते बचे थे, उस वक़्त आपकी मेंटल कंडीशन कैसी थी? क्या कभी ऐसा हुआ कि दिमाग में एक ही साथ बहुत सारे ख़्याल दौड़ने लगे हो या फिर किसी एक ही बात को बार-बार सोच रहे हो? नहीं, आखिरी हफ्तों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर जब ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन मैंने स्टार्ट करी थी तब ऐसा हुआ था कि दिमाग में एक साथ बहुत सारे सवाल उठते थे कि जैसे कि कैसे स्टार्ट करूँ? मुझसे होगा या नहीं? लोग क्या कहेंगे? लेकिन जैसे-जैसे इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन में आगे बढ़ता गया, नेगेटिविटी वाले ख़्याल आना बंद हुए एंड आखिरी के कुछ हफ्तों में तो फ़ोकस क्लियर हो गया था। दिमाग में एक ही बात थी कि डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, रूटीन बनाए रखना है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब ट्रस्ट द प्रोसेस। कभी डर लगा कि आखिर में रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा सोचा था? नहीं, डर तो नहीं लगा, क्योंकि रिज़ल्ट्स के बारे में मैंने उतना सोचा ही नहीं उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के दौरान, तो डर लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, आपने रिज़ल्ट्स के बारे में पूछा तो, वो अगर आप ये सवाल मुझे उस टाइम पर पूछते तो शायद मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन आज ये शेयर करना मुझे लगता है ज़रूरी है। जब मैंने ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन स्टार्ट करी थी ना, उसके काफ़ी टाइम पहले, मतलब ऑलमोस्ट 2 या 3 साल पहले एक मूवी आई थी, कमांडो 3, जिसमें विद्युत जामवाल की उस टाइम तक की उसकी आई थिंक सबसे लीन बॉडी थी। वो मूवी देखने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि एक बार ऐसी बॉडी बनानी है, जब बहुत सारे पैसे आ जाएँगे ना तब। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन स्टार्ट करी थी ना मैंने, तब सोचा था कि नहीं, अब बनानी है ऐसी बॉडी, जितना भी खर्चा हो। उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन से तो उतनी अच्छी बॉडी नहीं बनी, पर जो भी रिज़ल्ट थे उससे मैं काफ़ी खुश था। क्योंकि वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन ख़त्म होते-होते उस जर्नी ने मुझे एक बात बड़े ही अच्छे तरीके से समझा दी थी कि जो ये हम रिज़ल्ट रिज़ल्ट करते हैं ना, वो रिज़ल्ट एक खाली तस्वीर है, लेकिन जो ये प्रोसेस है ना, वो पूरी कहानी है। मैंने एक बात काफ़ी टाइम पहले सुनी थी, कोई रियलिटी शो या हाँ, किसी शो में ही सुनी थी कि रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। उस टाइम पर उतनी अच्छी बॉडी नहीं थी, पर वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन खत्म होने के बाद मैंने उस जर्नी को शायद मैं कह सकता हूँ कि आज तक कंटिन्यू किया एंड आज मैं कह सकता हूँ कि वैसी नहीं, प उसके आस-पास वाली थोड़ी बहुत तो बॉडी तो मैंने बना ली। ओके रुचित।
इस आखिरी हफ्तों में कौन-सा पल आपको आज भी याद है? मुझे आज भी याद है जब उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन का लास्ट दिन था, जब मैंने बॉडी कंडीशन के फ़ोटो क्लिक करके भेज दिए। उसके बाद मैंने सबसे पहला काम वो किया जिसको मैं काफ़ी टाइम से टाल रहा था। उस दिन मैंने अपने पुराने ब्रेकअप को पैचअप में बदल दिया, मेरी जंक फूड से रिलेशनशिप। उस दिन मैंने काफ़ी टाइम बाद पिज़्ज़ा खाया एंड पिज़्ज़ा इतना टेस्टी होता है, वो मैंने लाइफ़ में पहली बार जाना। क्योंकि इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन से पहले तो मैं पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट हर दिन का मेरा नॉर्मल मील ही था। वो कहते हैं ना, डिस्टेंस विल टेल यू द रियल मीनिंग ऑफ क्लोज़नेस। दूरियाँ ही आपको नज़दीकियों का असली मतलब समझाती है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे इस वीडियो से कुछ मदद मिल सकती है, तो इसे उसके साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और इस सफ़र से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।